नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूँ विनीता। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 दिसंबर का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, भारतीयता से ओतप्रोत राष्ट्र का रक्षा क्षेत्र बीते एक दशक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, तो वीरता और कर्तव्य का सार बनी हमारी सेना प्रत्येक भारतीय को प्रेरित कर रही है। निर्यात में नए रिकॉर्ड और स्वदेशीकरण की नीति के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्ष में सीमा पर बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो अब नए लड़ाकू विमान और नए इनोवेशन तकनीक शोध के साथ सैन्य बेड़े की शक्ति बढ़ी है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा है। यही कारण है कि भारत का रक्षा क्षेत्र ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। एक समय था जब रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा विदेशों से हथियार और उपकरण आयात करने में खर्च होता था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया, ताकि हमारी सेना विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेज की कतार में खड़ी हो। इस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ही इस बार हमारी आवरण कथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही है। रिकॉर्ड रक्षा निर्यात, सर्वकालिक उत्पादन और सकारात्मक स्वदेशीय सूचियों में वस्तुओं की संख्या में वृद्धि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में तैनाती से लेकर लड़ाकू यूनिटों और नौसेना के युद्धपोतों की कमान संभालने तक नारी शक्ति ने सैन्य कौशल का एक नया मानक स्थापित किया है। आज का भारत साहसी और मजबूत है। सशस्त्र बल देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। राष्ट्र को अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है, जो निस्वार्थ भाव से मातृभूमि की सेवा करते हैं। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका सैनिक क्षेत्र में भी दिखने लगी है। महिलाएं न केवल राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रही हैं, बल्कि नेतृत्व का भी निर्वहन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, चाहे वो सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो या अंतरिक्ष क्षेत्र हो, हम अपने देश की निरंतर बढ़ती नारी शक्ति की प्रगति के साक्षी बन रहे हैं। सेना में महिलाओं के प्रवेश की कई बाधाएं दूर कर दी गई हैं। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। स्थायी कमीशन की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को भी महिलाओं के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक देश की सुरक्षा को लेकर उस तरह की गंभीरता नहीं दिखाई दी जिसकी जरूरत थी। आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला भी सेना की खरीद में हुआ। ऐसा लगने लगा था मानो जानबूझकर रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा जा रहा है। इसलिए 2014 से पहले की स्थिति की चर्चा को याद करें तो ये दिखता है कि तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी ऐसी चिंताएं सामने आती थीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बर्बाद हो रही थीं। आजादी के समय देश में 18 आयुध कारखाने थे, जहां देश में आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैन्य उपकरण बनाए जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था। अब उन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवन दान मिला है और उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला गया है। HAL बर्बादी की कगार पर था, लेकिन आज वही HAL रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल चुका है। करगिल युद्ध के बाद भी लंबे समय तक CDS जैसे पद का गठन नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे साकार कर दिखाया। दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए, जिसे वर्तमान सरकार ने साकार किया। पहले सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बचा जाता था,
लेकिन आज एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैयार हो रही हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए 4 दशक से लंबित वन रैंक वन पेंशन का विषय भी साकार करके दिखाया। आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली अर्थव्यवस्था के लिए और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देश ने 2014 के बाद विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए मिशन मोड में काम किया है। पिछले दशकों के दृष्टिकोण से सीखते हुए आज हम सभी के प्रयासों की ताकत एक साथ एक नया रक्षा पारिस्थितिक तंत्र विकसित कर रहे हैं। आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए खोल दिया गया है। इससे लंबे समय से लंबित रक्षा परियोजनाओं में एक नई गति आई है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं, युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम केवल जमीन, समुद्र और आकाश तक अपनी रक्षा की कल्पना करते थे। अब ये एक चक्र अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की ओर बढ़ रहा है, आर्थिक सामाजिक अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा और उसी के मुताबिक खुद को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आत्मनिर्भरता से देश को काफी मदद मिलेगी। जैसे एक आत्मनिर्भर भारत के लिए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह संपूर्ण राष्ट्र का दृष्टिकोण राष्ट्र की रक्षा के लिए समय की आवश्यकता है। भारत के विभिन्न लोगों की सामूहिक राष्ट्र चेतना सुरक्षा और समृद्धि का मजबूत आधार है। एक तरफ भारत जहां सुरक्षा के लिए खुद को समर्थ बना रहा है, वहां बुद्ध की धरती से शांति का संदेश भी दे रहा है। 21वीं सदी का ये समय आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं वैरेन वैरानी सम्मंतेध कुदाचनम अवेरेन चय सन्मति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर, शत्रुता से शत्रुता शांत नहीं होती। वैर अवैर से, मानवीय उदारता से खत्म होता है। बुद्ध कहते हैं, भवतु सब मंगलम, यानी सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। यही बुद्ध का संदेश है और यही मानवता का पथ है। अब भारत का एक ही संकल्प है, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है, इसलिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में है। सीमा सड़क संगठन ने 80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गई हैं। पिछले 10 वर्षों में बीआरओ ने 400 के आसपास बड़े पुल बनाए हैं। पिछले 10 वर्षों में अटल और सेला जैसी सामरिक महत्व की अनेक बड़ी सुरंगों का निर्माण पूरा हुआ है। बीआरओ देश के अलग अलग हिस्सों में टनल बनाने के काम को तेजी से पूरा कर रहा है। सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव मानने की सोच भी बदली है। आज उन्हें देश का प्रथम गांव कहा जाता है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांवों का विकास किया जा रहा है, यानी सीमा पर बसे ऐसे वाइब्रेंट ग्राम जहां वाइब्रेंट भारत के प्रथम दर्शन हो। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है, इसलिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। बीआरओ ने 80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गई है। पिछले 10 वर्षों में बीआरओ ने 400 के आसपास बड़े पुल बनाए हैं। आप जानते हैं, देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए हमारी सेनाओं के लिए टनल कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में
अटल और सेला जैसी सामरिक महत्व की अनेकों बड़ी सुरंगों का निर्माण पूरा किया है। बीआरओ देश के अलग अलग हिस्सों में टनल बनाने के काम को तेज गति से पूरा कर रहा है। साथियों, हमने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव मानने की सोच भी बदली है। आज हम उन्हें देश का प्रथम गांव कहते हैं। आखिरी गांव नहीं, वो प्रथम गांव है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांवों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 138 देशों के बीच सैन्य ताकत के मामले में भारत का चौथा स्थान है। पहाड़ी और ऊंचाई के क्षेत्रों में लड़ने की क्षमता के मामले में दुनिया का कोई देश हमारे आगे नहीं ठहरता। इसलिए केंद्र सरकार अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में एक मजबूत, अभिनव और आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र विकसित करने के लिए अपने मौजूदा प्रयासों को नए सिरे से मजबूती प्रदान कर रही है। इसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों का निर्माण, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL जारी करना, आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण, DRDO द्वारा निजी उद्योगों को सहायता प्रदान करना और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को शुरू करना शामिल है। लगभग 5,500 से अधिक मदों के लिए बनाई गई स्वदेशीय सूची का उद्देश्य सशस्त्र बलों को स्वदेशी प्लेटफॉर्मों, उपकरणों से लैस करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ये काफी खुशी की बात है कि वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों DPSU की हिस्सेदारी 1 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं निजी कंपनियों ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। उन्होंने कहा कि निजी उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है और अगला लक्ष्य कुल रक्षा उत्पाद में निजी क्षेत्र की भागीदारी को कम से कम 50% तक लाना होगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाएगा। हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज ये देश सुरक्षित है। देशवासी सुरक्षित हैं और सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। भारतीय जवान सीमा के साथ साथ देश में भी आतंकवाद जैसी चुनौतियों से लड़ रहे हैं, तो प्राकृतिक आपदा के समय देवदूत बनकर हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। बदलते वक्त के साथ बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार इनके आधुनिकीकरण के साथ लगातार जवानों की सुविधा और मनोबल को बढ़ाने वाले फैसले ले रही है। इन्हीं फैसलों का ये असर है कि सीमा पर सुरक्षा के साथ देश के अंदर तमाम चुनौतियों के बावजूद रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निश्चित रूप से सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब भारत दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का कितना सम्मान करते हैं, ये सर्वविदित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2019 को दिल्ली के इंडिया गेट परिसर में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। ये स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तैयार किया गया है। आजादी के 7 दशक बाद देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया। इस स्मारक में हजारों शहीदों के नाम अंकित है, जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये समर स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि संकल्प लेकर उसे कैसे सिद्ध किया जाता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।